हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। यह सच है। राजा की आत्मा ईवीएम और देश की हर संस्था ईडी सीबीआई में है। इसके अलावा नेताओं के पार्टी छोड़ने पर भी राहुल गांधी ने जिक्र किया। थोड़ी देर में आपको वीडियो की तरफ ले चलूंगी। वीडियो में राहुल गांधी को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पर क्या निशाना साधे हैं वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं। मेरी मां से रोते हुए कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है। मेरे पास इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। इस तरह के हजारों लोगों को डराया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और समाज में नफरत को उजागर करने के लिए उन्हें अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली में गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के बिना लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। गांधी ने कहा कि मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं। वह हल्का आदमी है जिनके पास 56 इंच का सीना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार पर एक अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि शिवसेना और राकांपा के लोग अलग होकर सत्तारूढ़ गठबंधन में ऐसे ही शामिल हो गए। अब एक नज़र वीडियो पर भी डालते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे हैं जो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनको उनकी राजनीति समझ आ जाती है। और जो कांग्रेस पार्टी है उनको हर कोई वोट देना पसंद करेगा, क्योंकि देश जो 60 साल 70 साल से जो देश बना है, जो चीज़ें उसमें जो संविधान में आई है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई थी और भाजपा ने उस पर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया है। और नारा लगाते हैं आपकी 400 सीट पार का। 400 सीट पार का नारा तभी इंसान लगाता है जब उसे खुद पता हो कि हम ही को जीतना है। और यही बात को लेकर हम देखेंगे कि पब्लिक इस पर क्या कुछ कहती है। ये वीडियो पे एक नजर डालते हैं। जो वादे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो पूरे भी किए गए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अब चुनाव का माहौल है और जो कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है वो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्यूचर में। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। आप लोग ये चीजें ना गलत ना दिखाइए मैडम। आप लोगों ने यही पूरा दिमाग में भर के रख दिया है लोगों के कि मोदी जी ये देंगे, मोदी जी वो देंगे। मोदी जी ने क्या दिया? चले मुझे गिनाइए आप क्या दिया मोदी जी ने। 5 किलो अनाज से आपका हो जा रहा है। रोजगार है क्या आपके पास? आपके पास रोजगार है? महिला सुरक्षा किधर है? 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो रहा होगा, मेरा तो नहीं हो रहा है। मेरा तो नहीं हो रहा है मैडम। कह तो रहे भाई, जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित। महिलाएं अगर सुरक्षित है तो मुझे एक राज्य का नाम बता दीजिए। अगर महिलाओं को इस देश के अंदर नंगा करके घुमाया जा रहा है और केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की बैठी है तो ये सबसे बड़ा शेम है बीजेपी के लिए। मतलब मोदी जी पे भरोसा नहीं है। किसको भरोसा है? किसको भरोसा है? यहाँ पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। देखिए मोदी जी ने तो बड़े जुमले दिए थे, बड़े वादे किए थे। 10 साल के अंदर रोड पर लेकर आ गए हम लोगों को। इतना भरोसा हम लोगों ने कर लिया एक चाय वाले के ऊपर, उससे ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होना भाई। तो हम लोगों को तो डिग्री, जो हम लोगों के पास डिग्री है वो अगर दिखाने के बाद हम लोगों को अगर पकौड़े तलने के लिए बुलाया जाएगा और बिठाया जाएगा तो इसके अंदर क्या बोलोगे आप? पकौड़े तलना भी तो रोजगार है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, चाय बेचते हुए देश भर में मोदी जी को किसी ने नहीं देखा। सही बात है। लेकिन देश बेच दिया, फिर भी अंधभक्त उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। भैया 2000 का पेट्रोल होता है ले ले, लेकिन वोट तो मोदी जी को। ये वो लोग है ना जो बोला, ये वो लोग है जो बोल रहे हैं कि 2000 का भी पेट्रोल होगा तब वो लेंगे। ये वो लोग है जो मोदी जी की रैली के अंदर जाते 100 रुपया लेके और दारू पी कर रोज सोते। सही बात है। ये वो लोग है। मोदी जी देखिए भावुक होकर कह रहे भैया मेरे पास घर नहीं था लेकिन मैंने सबको घर दे दिया। देखिए उनके पास वो तो ये भी बोलेंगे कि मेरे पास बीवी नहीं थी, मैंने सबकी शादी करवा दिया। नहीं मैडम ये चीज आप गलत हो रहे। एक मिनट भैया, 18 घंटे काम करते हैं। 18 काम करने के बाद हम आज रोड पर आ चुके। आज पकौड़े तलने की नौबत आ गई है। अगर 24 घंटे काम करते तो फिर पत्ते पहन के घूमना पड़ता लोगों को। छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने। तो छुट्टी ले, हम तो बोल रहे हैं ना छुट्टी ले, और अभी बैठे रिटायरमेंट दे
सत्ता खाली करे आप कुर्सी। मोदी जी 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है जिसमें आप भी आती हैं। तो मैं तो नहीं हूँ जनता, मैं तो नहीं हूँ परिवार। परिवार देखे, परिवार औरत से बनता है भाई, उनकी औरत ही नहीं है। मानूंगी ही नहीं। देश परिवार है। आप मुझे बताएं, देश के हित में उन्होंने बीवी छोड़ दिया, इसका क्या मतलब होता है? मतलब आप ये चीज बता रहे हो कि महिला आपकी कमजोरी है, और आप बोल रहे हो कि महिला कमजोरी, और आप महिलाओं की बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। मोदी जी अरे तो भाई रोना ही है ना, भावुक होके रोना ही है तो जाके रोए, उनके गुजरात में बैठ के रोए, घर में जाके रोए। हमें नहीं चाहिए ना भाई। हमने प्रधानमंत्री को रोने के लिए नहीं बिठाया, काम करने के लिए बिठाया। क्या काम किया? क्या काम किया? ना महिलाओं को उज्ज्वला योजना सिलेंडर दे दिए, धुएं से निजात दिलाया। और जो महिलाओं को नंगा करके रोडों पे घुमाया, उसका क्या? महिलाओं को नंगा करके रोडों पर घुमाया गया। मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया है अभी तक। मैडम, लॉ एंड ऑर्डर क्या भाड़ में? लॉ एंड ऑर्डर क्या खाली देश की जनता के लिए, खाली मुसलमानों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है? बाकी क्या है? खाली दलितों के लिए बनाया गया है? खाली दलितों के लिए बनाया गया है क्या लॉ एंड ऑर्डर? सबका साथ, सबके विकास की बात कर भाड़ में गया। हमें नहीं चाहिए सबका साथ। हम जो थे पहले थे, 2014 से पहले जो थे, हमें बस वही दिन वापस। राहुल गांधी कह रहे भैया युवा हमारे साथ जुड़ चुका है। देखिए, अगर होता ना तो आज युवा सड़कों पे बैठ के बेरोजगार नहीं होता, ठीक है? 5 किलो के लिए भीख नहीं मांग रहा होता। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भैया इस बार 400 पार। मोदी जी ने तो 15 लाख के भी वादे किए थे। आपको मिल गए? आपको मिल गए क्या मैडम? आपको मिल गए क्या? हाँ तो वो तो जुमला था, तो आप भी तो दूसरे ही जुमले की बात कर रहे। 400 पार भी तो जुमला ही है। भरोसा नहीं है लेकिन आप किस बात का भरोसा? जिसने अपनी माँ को छोड़ के भाग गया, जिसने अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया, जो देश का सब कुछ बेच दिया अपने बाप का माल समझ के, उसके ऊपर भरोसा करें हम? फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा मैडम, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। वो जो भी झोले के अंदर उनके बाप की चीजें नहीं है, ये देश की चीजें, जनता की चीजें। कर रहे हैं सब कुछ। आप ही बोले ना झोला उठा के जाएंगे, तो क्या जाने दे देगी जनता? उन्होंने जितने भी उनके दोस्त लोग हैं उनको तो भेज दिया, लेकिन इनको नहीं जाने दिया जाएगा। इनको बराबर पकड़ेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ लेकर जाएंगे झोले में? कुछ सब कुछ तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। तो एक मिनट, गांधी जी ने भी जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उनके साथ उनकी बीवी थी। थोड़ा सा जो हमारे जो शहीद है, जो जवान जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या अपने घर वीर को सबको त्याग के बैठे क्या? नहीं त्यागे है ना। उनकी बीवी घर पे ही है ना, उनकी औरतें घर पे ही है। उसके बाद अब मोदी जी ने क्या तीर मार लिया ऐसा? ऐसे त्यागी पुरुष बहुत कम होते हैं। बाबा रामदेव जी को बोलिए आप जाके अपनी आँख का इलाज कराओ और आराम कीजिए। जनता के बीच में आके ना ज्यादा बवाल ना कीजिए, वरना हम दवा बता देंगे आपको कि किस चीज की दवा आपको जरूरत है। जनता का मूड बदलेगा। देखिए, मूड बदलेगा ये आपको ये दिख रहा है सारा? ये क्या दिख रहा है? मतलब मोदी जी अगर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया देके दारू देके जो लोगों को बुलाते ना, वो ये भीड़ नहीं है। ये भीड़ से आपको देख सकता है। लेकिन देखिए मोदी जी कह रहे हैं, देखिए मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। महिलाओं के लिए क्या कर लिया आप मेरे को बताएंगे? लॉ एंड ऑर्डर है। आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर कोई महिला विरोधी सरकार आई है तो वो 2014 के बाद आई है। मैडम देखिए, ये चीजें ना आप लोग बस बोले, देश की जनता को मालूम है क्या है क्या नहीं, और बराबर हम वोट के दिन पता चल जाएगा आपको क्या रिजल्ट। मतलब जनता ने मूड बना लिया है। बिल्कुल बना लिया है। और देखिए, खाली क्राउड देखिए आप लोग। अगर आप लोग देखोगे क्राउड, क्या क्राउड है। भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं ना मोदी जी। मैडम लड़ते लड़ते उन्हें बोले जिनसे वो लड़ रहे ना उन्हीं के पास ही चले जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। सारे भ्रष्टाचारी तो भाई विपक्ष पार्टियों में है। देखिए, जो भी अगर आपने कोई गुनाह किया है ना, किसी ने रेप कर दिया है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने बैंक लूट लिया है, किसी ने मर्डर कर लिया है, वो अगर आकर बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो ना तो उसके ऊपर रेड पड़ती है, ना तो पुलिस उसको उठाती है। हाँ तो बिल्कुल संस्कारी है, उन्हें तो संस्कारी बोलकर छोड़ दिया जाता है। पप्पू कहने वाला इंसान सबसे बड़ा चौकीदार चोर है। अगर उनकी तरफ से पप्पू का लफ्ज आता है ना, तो हमारी तरफ से भी आता है। तो स्मृति ईरानी लिख तो रही भाई कि मोदी का परिवार। सॉरी, स्मृति ईरानी लिख तो रही अपने ट्विटर अकाउंट पे मोदी का परिवार। मोदी का परिवार है। देखिए, मोदी जी के बारे में ही मोदी जी ने उनको बिठाया है, ठीक है? खाली मोदी जी के लिए ही बोले, उनको वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बुलाया गया है, बिठाया गया है ताकत देके। लेकिन उनके ऊपर कितने बच्चे कुपोषित होकर मर गए। आज वो बोलती है कि औरतों को जो 3-4 छुट्टी मिलती है, या फिर जो मंथ में उन लोगों को छुट्टी मिलती है, वो नहीं मिलना चाहिए। वो शायद ये भूल गई है कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है? वो भूल गई है ये।
स्मृति ईरानी तो भाई राहुल गांधी को चैलेंज करनी कह रही, मेरा कोई कार्यक्रम कौन है वो? मैं कहती हूँ कि स्मृति ईरानी है कौन? वो डांस करने वाली, वो सीरियल में मतलब सीरियल कैरेक्टर रोल प्ले करने वाली। मैडम आप मत सिखाइए हमें। जो इंसान बाहर से पढ़कर आया है, जो इंसान इतनी डिग्रियां लेकर आया है, आप लोग उसको चैलेंज कर रहे हो? किस हिसाब से चैलेंज कर रहे हो आप लोग? अरे स्मृति ईरानी है कौन? मुंह कौन लगा रहा है उनको? चुनी प्रतिनिधि है, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि नहीं है, मोदी जी के बिठाई हुई गुड़िया है वो वहाँ पे। ठीक है, नहीं है, मोदी जी की बिठाई हुई गुड़िया है और कोई नहीं है। जनता ने वो नहीं होता है वो पपेट जो ऐसे हाथ हिलाने के बाद खाली उसके मुंह से हाथ पैर हिलते, बस उनकी वो जबान तब हिलती जब उनके मोदी जी पिन करते, बस। कैसी बात कर रही हैं आप? राहुल गांधी के लिए कितना कुछ तो बोलती हैं भाई। तो मत बोले, देश है उनकी तारीफ करने के लिए, आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है मैडम स्मृति ईरानी जी। हम लोगों को जो आप है ना वुमेन्स के लिए बिठाया गया है, बस औरतों के लिए आप बोल लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या लग रहा है अमेठी से देखिए स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल गांधी को चैलेंज किया है? अरे देखिए, पहली बात तो हम लोग स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के कंपैरिजन में कुछ मानते ही नहीं है, वो कोई है ही नहीं। पहली बात तो अगर जो भी है राहुल गांधी है, एक को हराने के लिए पूरी के पूरी मीडिया खरीद ली गई, लेकिन इतना दम नहीं है मोदी जी के अंदर कि खुद के खरीदे मीडिया पर आके वो बयान दे दे। खुद के खरीदे रिपोर्टर लोगों को वो इंटरव्यू नहीं देते। मतलब खौफ देखे राहुल गांधी का। आप कह रही मीडिया खरीद ले, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं भैया अगर मीडिया सही से दिखाए तो आप लोगों को बस बोलने को कुछ नहीं होगा। अरे मीडिया पर बोलता ही कौन है? अगर मैं ज्यादा कुछ बोल दूं ना, आपका ही वीडियो हटा दी जाएगी मैडम, आपका ही चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मुझे मत सिखाए आप लोग। अरे मेरी कितनी वीडियोस उड़ा दी गई है, मुझे कितनी धमकियां दी, आपको कोई पता है? आपको राहुल गांधी से इतना प्यार है, मोदी जी से इतना गुस्सा क्यों? देखिए ऐसा देश के अंदर कोई इंसान नहीं है। देश के अंदर ऐसा एक देश में कोई इंसान नहीं है जो परेशान नहीं है। ठीक है, आज महिलाएं परेशान हैं, ठीक है, आज बच्चे परेशान हैं, आज छात्राएं परेशान हैं, आज किसान परेशान हैं, आज पूरी जनता परेशान है। तो खुश क्यों होंगे भाई? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? उन्होंने एक IIT बनाई, एक हॉस्पिटल बना दिया। चलो मुझे नाम गिना दो, 5 हॉस्पिटल के नाम गिना दो। सर्च करें ना, गूगल पे मिलेंगे आप। अरे गूगल पे तो सर्च हम बाद में करेंगे, आप गिना दीजिए ना। अरे क्यों मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो राहुल गांधी पे भरोसा इतना और मोदी जी पे भरोसा नहीं। देखिए भरोसा हमें क्यों है ना, मैं एक चीज बताती हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे ना, सर एक मिनट, हमारे जो बाप दादा थे ना, मतलब मेरे दादा या फिर मेरी दादी, मेरे जो अब्बा थे, जितने भी लोग थे ना, सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था। ठीक है, मतलब उन लोगों के पास दिमाग था। आज उन्हीं की बातों पे हम यहाँ तक पहुँचे और अच्छे से पहुँचे। ठीक है, उन लोगों के अगर बातों में अगर दम था, उन लोगों के पास दिमाग था, इसीलिए उन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं करते तो आज तक हम फिर रोड पर आ चुके होते। कांग्रेस को तो भाई गली गली से साफ कर देंगे। वो तो दिख रहा है ना, पूरी गली यहाँ पर जमा हो चुकी है। आप ये सारे जुमलेबाजी जितनी कर सकते हो आप लोग कर लेना, आएगी तो 24 में कांग्रेस की सरकार। सही बात है, जिसका परिवार नहीं वो देश क्या चलाएगा? जो अपनी परिवार छोड़ सकता है, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, वो किसी की माँ बहनों का दर्द या कुछ और समझेगा? उसको तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है। मोदी सरकार ऐसी जो एक मुखौटा है, उस मुखौटे पर लोग वोट देते हैं जो अंधभक्त है। अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं होता है। और इस लड़की ने बहुत अच्छे से मोदी जी की बखिया उधेड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।